हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। 5.1 एक्सरसाइज और उससे पहले की जो इंट्रोडक्शन है 5th चैप्टर की, वो हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें आपको एक फॉर्मूला बताया था nth टर्म निकालने का, जिसको आप en से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर tn से भी। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू में d, या फिर tn भी लिख सकते हैं इसको, a1 प्लस n-1 इंटू में d, या इसको t1 भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म। यहाँ पर a1 है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है इसका कॉमन डिफरेंस। और d निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था सक्सीडिंग टर्म माइनस में प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। और an या tn का मतलब क्या होता है, nth टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई बोले कि आपको निकालनी है 10th टर्म, तो a10 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। इट मीन्स a1 प्लस 9d हो जाएगा। मैं पूछूं a20 किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे a1 प्लस 19d। अगर मैं आपसे पूछता हूँ a20 किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे a200 किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 199d। ऐसे ही a5 आपसे कोई पूछ ले तो किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 4d। बस ये मेन फार्मूला है जो इसके अंदर यूज़ होगा, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये एक्सरसाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपके सामने, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term of ab। अब a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, an निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an आपको फाइंड आउट करना है। a1 क्या होगा, 7 प्लस n क्या है 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 इंटू में d क्या है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 से 21, तो ये हो जाएगा आपका 28। तो an क्या हो जाएगा 28। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, 28 फिल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप 28 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए डी फाइंड आउट करना है। थर्ड पार्ट में ए और फोर्थ पार्ट में एन और फिफ्थ पार्ट में ए एन। तो सभी को करने का सेम यही फॉर्मूला है। जो टर्म्स आपको दी, चार वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स में से 3 टर्म्स आपको दी हुई है, फोर्थ आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए अब सेकंड पार्ट कैसे होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब एन कितना है 10, तो ए 10, ए वन कितना -18 प्लस एन कितना है 10 था, 10 माइनस 1 क्या निकालना है आपको, डी इंटू में डी। ए 10 कितना है, एन टर्म 0, तो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d, तो 9d इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू 18/9 हो जाएगा, यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टेबल से आप देख सकते हैं आपको जो जो टर्म्स दी हुई है वो टर्म्स आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप थर्ड पार्ट में टेबल में देखें तो आपको डी की वैल्यू दी हुई है -3, एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ -5। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ए निकालना है। तो आपका ए फाइंड आउट हो जाएगा ये वैल्यू पुट करके। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ पार्ट में आपको ए दिया हुआ है माइनस के 18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन आपको फाइंड आउट करना है, ए एन है 3.6। ये सभी वैल्यू पुट कर दी, सोल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना, एन की वैल्यू 10 मिल जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में आपको क्या क्या टर्म्स दी हुई है, ए दिया हुआ 3.5, तो आपने ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। एन दिया हुआ है आपको 105, तो 105 माइनस 1 इंटू में डी आपको दिया हुआ है 0, तो 0 इंटू कर दिया, तो ये 105 क्या होगा 3.5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपी। अब आपको 30th टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला पड़ा था ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो 30th टर्म निकालनी है आपको, n कितना हो गया 30 हो गया। और इस सीक्वेंस से देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपकी 10 और d क्या होगा कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3।
और n किसके इक्वल होगा आपका 30 के। सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो A30 इज इक्वल टू A1 क्या है 10 प्लस 29D, डी क्या है आपका -3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। इसको सोल्व करके क्या मिल रहा है आपको, 10 प्लस 29 इंटू -3 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे -87, तो ये हो जाएगा -77। ऐसे ही सेकेंड पार्ट है इसका, 11th टर्म निकालना है। तो A11 निकालेंगे। A11 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था A1 प्लस 10D। और फर्स्ट टर्म है -3D हो जाएगा आपका -1/2 माइनस -3, तो -1/2 प्लस 3, एलसीएम आ जाएगा आपका 2, तो -1 प्लस 3 2 6, 5/2 आ जाएगा। तो ये आएगा 5/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो आपको क्या मिल जाएगा, -3 इंटू में 10 इंटू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10, -3 प्लस 25, 25 में से 3 लेस करेंगे 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 टर्म हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स आपको निकालनी है। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म पता है। तो फर्स्ट टर्म A1 2 हो गया और A3 आपके पास क्या आ गया 26। A2 आपको फाइंड आउट करना है। A2 होता है A1 प्लस 3। अब A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस D, क्योंकि A1 आपके पास 2 है तो D और निकालना पड़ेगा। अब A3 किसके इक्वल होगा आपका A1 प्लस 2D। अब A3 कितना है 26 और A1 क्या है 2 प्लस 2D। यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल दीजिए। 26 में से 2 लेस करेंगे 24, 24 इज इक्वल टू 2D, D इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 प्लस 12 क्या आ जाएगा 14, इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा 14। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इसमें A2 और A4 मालूम है। तो A2 इज इक्वल टू हो गया आपका 13, तो इसको A1 प्लस D लिख सकते हैं इज इक्वल टू 13। और आपका A4 क्या हो गया 3, तो A1 प्लस 3D लिख सकते हैं, इसको क्या आ जाएगा ये 3। अब इन दोनों टर्म से आप A1 और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जैसे आप A1 की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 13 माइनस डी। ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दीजिए। 13 माइनस डी प्लस 3D इज इक्वल टू 3। तो ये जगह 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3। 13 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 10, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5। D -5 हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, यहाँ पे पुट कर देंगे D की वैल्यू। 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। तो A1 क्या आ जाएगा 18। देखिए A1 आ गया आपका 18 और ये क्या आपकी थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म से हो जाएगी A1 प्लस 2D। अब A1 क्या है आपका 13 प्लस 2 इंटू में D क्या आएगा आपका माइनस के 5 आएगा। तो 13 माइनस 10 यानी कि 3 आ जाएगा आपकी थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 3। 18 आ गया और A3 इज इक्वल टू क्या आ गया A1 प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू A1 क्या आया 18 प्लस 2 इंटू में -5। 18 माइनस 10 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म 18 होगा और थर्ड टर्म क्या होगी 8 हो जाएगी। ऐसे अब थर्ड पार्ट कर लेंगे इसका। थर्ड पार्ट में देखें तो फर्स्ट टर्म पता है आपको और फोर्थ टर्म पता है, सेकंड और फर्स्ट निकालना। तो फर्स्ट टर्म आपकी A क्या होगी 5, T4 क्या हो जाएगी 9:1/2 यानी 19/2। तो T4 या A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, D की वैल्यू निकल जाएगी। जो D की वैल्यू आई है आपकी वो T2 इज या A2 इज इक्वल टू A प्लस में D होगा। A1 क्या होगा आपका 5 प्लस में D क्या होगा आपका 3/2। 5 प्लस 3/2 को सॉल्व कीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। एलसीएम आएगा 2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, तो ये जगह 13/2। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 6:1/2 आ जाएगी। याद है आपका T2। ऐसे ही आप क्या निकाल देंगे T3 निकाल देंगे। तो T3 किसके इक्वल होगा A प्लस 2D। 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फोर्थ वन है, फोर्थ अगर आप देखें तो फोर्थ में क्या आपका -4 और 6, यानी फर्स्ट टर्म आपकी -4 और 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म क्या आपकी 6 है। इस सिक्स टर्म को आप क्या लिख सकते हैं
A1 + 5D, तो A1 + 5D इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से D की वैल्यू निकल गई आपकी, और T2 क्या होगा A+D, और A क्या फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी -4, -4 + 2 क्या होगा -2। T3 क्या होगा A+2D, तो -4 + 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा 0। ऐसे T4 और T5 आप निकाल सकते हो, ये सभी मिसिंग टर्म्स आपकी आ जाएंगी। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है आपका, अब आपको सेकंड टर्म दी हुई है और ये लास्ट टर्म यानी कि 1 2 3 4 5 6 टर्म क्या -22, तो A1 + 5D -22 हो जाएगा, और A1 + D 38। तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 53, और D की क्या आएगी -15। तो आप सभी टर्म्स यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे T3 क्या हो जाएगा A+2D, A आपका क्या आ गया था 53, और प्लस में डी क्या आ गया था -15, तो 2 × -15, तो 53 - 30 क्या होगा 23। ऐसे T4 आ जाएगा, ऐसे ही T5, ये मिसिंग टर्म्स हो जाएंगे आपके। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो 78 हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या मान लेंगे कि nth टर्म जो है इसकी क्या होगी 78 होगी। तो A1 + n-1 इंटू में D इज इक्वल टू 78। तो A1 फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 3 प्लस n-1, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है और n कभी फ्रिक्शनल नहीं आना चाहिए, और D क्या होगा 8 - 3 यानी कि 5 इज इक्वल टू 78। अब 78 में से 3 लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 75 मिल जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा ये 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू में 5, n-1 इज इक्वल टू 75/5, 5 बन जाए 5, और 5 5 से 25, तो n इज इक्वल टू क्या है 15 + 1 16। तो 16th टर्म जो होगी इसकी वो किसके इक्वल होगी 78 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16th टर्म हो जाएगी इसकी। और फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी यानी n की वैल्यू निकालनी है इसमें भी। फर्स्ट टर्म क्या है 7, D क्या है 13 - 7 यानी कि 6, और लास्ट टर्म यानी कि an क्या है 205, और an nth टर्म का क्या फॉर्मूला था A + n-1 इंटू D। Tn होगा 205, A1 क्या हो गया 7, D क्या हो गया 6, तो उसका 205 - 7 क्या होगा 198, तो n-1 इंटू में 6, अब n-1 इज इक्वल टू 198 अपॉन में 6 है, 6 से डिवाइड कर दिए इसको, 6 3 18, 198 आएगा यहाँ पे, और फिर तीसरा पे जाएगा तो n इज इक्वल टू 33 + 1 यानी किसके इक्वल आ जाएगा n 34। तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी ये 34 हो जाएगी। ऐसे ही फिफ्थ का सेकंड पार्ट है, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 18, D हो जाएगा 15:1/2 -18 यानी कि 31/2 -18। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम 31 माइनस में 36 किसके इक्वल आएगा -5/2 के इक्वल आ जाएगा। nth टर्म क्या है -47, सभी वैल्यू nth टर्म वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। Tn इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D। Tn हो गया -47, A1 हो गया 18 + n-1 इंटू में D क्या होगा -5/2। अब 18 लेफ्ट साइड पर जाएगा माइनस के हो जाएगा, तो -65 हो जाएगा ये। अब ये क्या हो जाएगा n-1 इंटू में -5/2। इसको सोल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा ये -5/2 इधर जाके -2/5 हो जाएगा, 5 से 65 कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाएगा 5 5 2 ज़ा 15 और 13 2 ज़ा 26, माइनस से माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या है 26 + 1 27। तो ये आप जो 5 तक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं स्टडी स्टेशन विद PK सर। थैंक यू।